Hello and welcome back everyone. My name is Gulzar Ahmed and I welcome you all in my channel इकरा ऑनलाइन CBSE। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जेई मेंस का रिज़ल्ट अगर किसी का अच्छा नहीं हुआ है तो उसे आगे क्या करना चाहिए। What should anyone do if his her जेई मेंस रिज़ल्ट इज़ नॉट गुड। तो जेई मेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम था जिसके थ्रू आपको NITs, ट्रिपल ITs या दूसरे गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस आपको मिलते थे, लेकिन अभी वो अच्छा नहीं रहा तो ये सब मिलना मुश्किल है, नहीं मिलेंगे। ये आपको पता हो गया है, ये आपको पता लग गया है। तो आप जेई एडवांस जो अभी बाकी है उसकी तैयारी करो। जेई एडवांस अच्छे से कर लो और अगर IIT मिलती है तो ठीक है, IIT में चले जाना। अगर जेई एडवांस अच्छा नहीं होता, मतलब जेई मेंस अगर अच्छा नहीं हुआ है तो जेई एडवांस अच्छा होना बहुत कम पॉसिबल है, बट स्टिल यू शुड वर्क फॉर इट। जेई मेंस अच्छा नहीं हुआ, जेई एडवांस को भी हटा देता हूँ मैं। तो अब बच जाते हैं तुम्हारे पास दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कि तुम प्राइवेट कॉलेज ले लो और दूसरा ऑप्शन है कि तुम ड्रॉप ले लो। ये दो ऑप्शन तुम्हारे पास बच रहे हैं। तो प्राइवेट कॉलेज की जहाँ तक बात है, प्राइवेट कॉलेज उन बंदों को लेना चाहिए जिनके पास पैसा है और आगे पढ़ने का मन नहीं है, तो चलो ले लो प्राइवेट कॉलेज। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, जो मिडिल क्लास या पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनको प्राइवेट कॉलेज लेना मेरे लिए मेरे सोच से वो सही नहीं है। इसलिए सही नहीं कि बहुत पैसा लगेगा तुम्हारा और अपॉर्चुनिटी भी वहाँ पर नहीं है। पैसा लगाने के बाद भी तुम्हारा जॉब नहीं लगेगा। कहने का यह मतलब, बहुत कम कंपनीज आती है प्राइवेट कॉलेज में। तो तुम क्या करो, ड्रॉप ले लो। तुम्हारे पास ये ऑप्शन है, ड्रॉप लेने वाला ऑप्शन तुम्हारे लिए एक तरह से बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो ड्रॉप किसे लेना चाहिए, किस बंदे को ड्रॉप लेना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि ऐसे बंदों को ड्रॉप लेना चाहिए। तो सबसे पहला है कि ऐसा बंदा जिसका आगे पढ़ने का मन हो, तैयारी करने का फिर से मन हो कि हाँ भाई अब अच्छे से तैयारी करेंगे, जो था पहले जैसे था हो गया, अब अच्छे से तैयारी करेंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका अगर पढ़ने का मन है, आप थके नहीं हो, तो आप आराम से आगे पढ़ सकते हो। दूसरा है ड्रॉप ऐसे बंदों को लेना चाहिए जिनका घर का फाइनेंशियल स्टेटस भी ठीक हो। फाइनेंशियल स्टेटस जो है, इकोनॉमिकल स्टेटस जो है, वो भी ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा नहीं, कुछ नहीं बचा है तो आप ड्रॉप ले रहे हो। फाइनेंशियल स्टेटस भी थोड़ा ठीक हो तो ड्रॉप लेना सही रहेगा मेरे हिसाब से। फिर इनसाइड फीलिंग, आपके अंदर की फीलिंग आपको क्या बताती है कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ड्रॉप लेने से अगर मैं हार्ड वर्क करता हूँ फिर से, तो क्या मेरा जेई मेंस का रिज़ल्ट आगे निकल पाएगा। ये इनसाइड फीलिंग, ये थर्ड पॉइंट। फिर ड्रॉप लेने से, ड्रॉप लेने से देखो टाइम का लॉस होता है, तुम 1 साल पीछे हो जाओगे, लेकिन तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी जो निकल के आएगी ना, सपोज़ तुम्हारा NIT या IIT में हो गया, तो जो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी ना, वो बहुत बड़ी होगी। वो तुम्हें ये नहीं बताएगी तुम तो 1 साल पीछे हो गए। हो सकता है कि तुम 1 साल आगे हो जाओ उस अपॉर्चुनिटी की वजह से। तो अगर कोई बंदा ड्रॉप लेता है, और मैंने तो ऐसे बंदे देखे हैं जो 2-2 ड्रॉप लिया है, एक नहीं 2-2 ड्रॉप। जेई मेंस में आप जेई मेंस का 3 अटेम्प्ट होता है, मैं पहले बता दूं। कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिनका सेकंड अटेम्प्ट में भी जेई मेंस नहीं हो सका, एडवांस भी नहीं होगा। तो जेई मेंस का 3 अटेम्प्ट होता है। अगर उनके पास आखिरी अटेम्प्ट बचा हुआ है, थर्ड अटेम्प्ट बचा हुआ है जेई मेंस का, तो थर्ड अटेम्प्ट के लिए उनको ट्राई करना चाहिए। क्योंकि जेई मेंस अगर अच्छा नहीं रहा तो फिर कोई कॉलेज नहीं मिलेगा तुम्हें, गवर्नमेंट कोई कॉलेज नहीं मिलने वाला है। एडवांस भी गया तुम्हारा, तो तुम कहाँ जाओगे, प्राइवेट कॉलेज की तरफ। उससे अच्छा फिर से एक बार ट्राई कर लो ना, फिर से एक बार ट्राई कर लो। गवर्नमेंट कॉलेज में पैसा भी थोड़ा कम लगेगा। अगर तुम्हारे पास, तुम अगर इकोनॉमिकली, मतलब उतना ज़्यादा पैसा तुम्हारे पास नहीं है, तुम इकोनॉमिकली पुअर हो या फिर मिडिल क्लास फैमिली को, तो तुम्हारा पैसा भी कम लगेगा। ये भी मैं बता दूँ। उसका भी एक सिंपल सा एक ये है कि अगर तुम्हारा फैमिली इनकम बिलो 1 लाख होता है तो तुम्हें बस तुम्हारा ट्यूशन फ़ी पूरा माफ़, तुम्हें कुछ नहीं देना। उसके बाद अगर फैमिली इनकम 1 to 5 लाख है तो तुम्हें 1/3 फ़ी देना है। अगर सपोज़ सेमेस्टर फ़ी 60,000 है तो तुम्हें 25 के अराउंड देना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारा अगर 5 लाख से अगर फैमिली इनकम ज़्यादा है तो तुम पुअर हो ही नहीं,
मेरा मानना है कि तुम पुअर हो ही नहीं तो बहुत अच्छा है, तो तुम्हें पूरा पैसा देना पड़ेगा। तो सोच लो कि ड्रॉप लेना है या नहीं। मैंने ऐसे बंदे को भी देखा है जो 2 साल ड्रॉप लिया, जिन्होंने, एक नहीं, जिसे 11th में पता भी नहीं था कि IIT NIT क्या होता है, वो ड्रॉप लिया, अभी NIT में मेरे साथ पढ़ रहा है। ऐसे भी बंदे देखे जिनका मेंस में 120 नंबर आया, 118 नंबर, 120 नंबर आया, लेकिन जब सेकंड अटेम्प्ट दिया तो एडवांस में उनका एडवांस क्वालिफाई हुआ, और वो अभी राइट नाउ IIT BSc और IIT ISM धनबाद में पढ़ रहे हैं। तो सोच सकते हो कि मतलब इट्स पॉसिबल। हाँ, लेकिन उन्होंने खूब पढ़ा, जैसे ही ड्रॉप लिया वैसे ही जाके 3-4 महीने शुरुआत में लगातार खूब पढ़ा मेहनत से, तब जाके पॉसिबल हुआ ये चीज़। तो मेरे हिसाब से तो ड्रॉप लेना इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर अ पुअर फैमिली एंड मिडिल क्लास फैमिली, ताकि तुम्हारे पास आगे ऑप्शन बहुत बनेंगे, और अभी तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्या करोगे। मिडिल क्लास या पुअर फैमिली के लिए फाइनेंशियल स्टेटस जो है एक बहुत मसला खड़ा कर देता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो फाइनेंस वाली बात है ना, तो वो देख लो, मतलब तुम्हारा अगर JEE मेंस का भी जैसा भी रिज़ल्ट रहा वो तुम एग्ज़ाम ट्यूशन में, कोचिंग में दिखा सकते हो कि सर मेरा ऐसा रहा, नेक्स्ट टाइम अच्छा करेंगे तो आप सर कुछ स्कॉलरशिप दे दो, तो वो लोग कुछ ना कुछ कर देंगे। तो आई होप ये मेरा जो एडवाइस था, एडवाइस नहीं कह लो, एक सजेशन, छोटा सजेशन कह लो। अगर आपको कैसा लगा आप ये बताना कमेंट बॉक्स में मुझे। अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के भी ज़रूर शेयर करो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर चैनल पे नए आए हो तुम तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और ऐसा मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ, तो कुछ अगर पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना। तो फिर से किसी नए वीडियो के साथ मैं मिलूँगा तुम्हें, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।